नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है और इस बार केंद्र में है चंद्रबाबू नायडू। खबरें आ रही हैं कि नायडू एनडीए से नाराज हैं और अब 5 दलों के साथ मिलकर बड़ा राजनीतिक खेल खेलने की तैयारी में है। दरअसल एनडीए के करीब 5 ऐसे घटक दल हैं जो मौजूदा हालातों से नाखुश हैं और राहुल गांधी के साथ आने का मन बना चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत की कुछ अहम पार्टियां शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि इन सब के साथ मिलकर राहुल गांधी क्या प्लान कर रहे हैं। खबर यह है कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन बीजेपी को उपराष्ट्रपति चुनाव में घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि 5 एनडीए सहयोगी दल राहुल गांधी के संपर्क में हैं, राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सरकार को बड़ा झटका लगने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। राहुल गांधी न सिर्फ चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरने में लगे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के हालिया चुनाव को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के संजीव बालियान को हराकर जीत हासिल की है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके पीछे राहुल गांधी की प्लानिंग काम कर रही है। इसी तर्ज पर अब राहुल उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी को चौंकाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने यूपी से जयंत चौधरी के आरएलडी, बिहार से चिराग पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझा की एचएएम, वाईएसआरसीपी और बीजेडी को साधने की कोशिश की है। सबसे चौंकाने वाला बयान हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की ओर से आया, जब उन्होंने कहा कि एनडीए को एक बड़ा नेता राहुल गांधी के संपर्क में है और वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू ही हैं। ये संकेत स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले अंदर खाने कुछ बड़ा पक रहा है। यदि ये सभी दल वाकई इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित पूरी तरह से बदल सकता है। भले ही एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा मिलकर 422 सांसदों का समर्थन है, लेकिन अगर इनमें से 50 से 60 सांसद भी पाला बदलते हैं तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। यही राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। खबर है कि बीजेपी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर थावर चंद गहलोत का नाम तय किया है, जो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के बड़े दलित नेता हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या गहलोत वही जादू चला पाएंगे जो 2022 में धनखड़ ने चलाया था। 2022 में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। बीजेडी और बीजेपी के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं हैं। वाईएसआरसीपी का भी समर्थन संदिग्ध है और बीएसपी के पास तो सिर्फ एक वोट बचा है। वहीं राहुल गांधी ने 7 अगस्त को अपने आवास पर इंडिया गठबंधन की अहम बैठक की, जिसमें 25 दलों के 50 से ज्यादा नेता शामिल हुए। इसमें न सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, बल्कि बिहार में वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने की योजना बनाई गई।